सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वेदों की ऋचाओं का बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय से हमारे स्वभाव में भी, हमारे कर्म में भी परिवर्तन अवश्य में होता है जब हम निरंतरता से अपने जीवन को वेदानुकूल बनाते हैं, वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, आत्मानुकूल आचरण करते हैं। तो इस आचरण से हमारे अंदर के जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, हमारे अंदर की जो न्यूनताएं हैं, जो संकीर्णताएं हैं, उनका ह्रास होता है, उनका दमन होता है और हम सर्वथा निष्पाप, निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के जीवन को उत्तमता से, पवित्रता से, कृतज्ञता से, परस्परता से युक्त होकर के दिव्य बना करके जीने का प्रयत्न करते हैं। और जिस प्रकार से इस संसार में सूर्य और चंद्र अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही हम अपने स्वयं के प्रकाशक बन जाएं, स्वयं के सूर्य बन जाएं और इस धरा को भी आलोकित करने का, प्रकाशित करने का परम पुरुषार्थ करें। क्योंकि सूर्य जो हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है, हमारे लिए अत्यंत ऊर्जादायक है, हमको सद्कर्मों में प्रेरित करता है, सच्चे अर्थों में हमको उत्साह से, उमंग से, स्फूर्ति से युक्त करता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल 35वें सूक्त के कुछ जो पिछले हमने मंत्र पढ़े, स्मरण किए, सूर्य के विषय में 38वें सूक्त में बहुत सुंदर चर्चा है और 2-3 मंत्र मैं आपके समक्ष रखूंगा सूर्य से संबंधित, क्योंकि सारे संसार का जो ऊर्जा का केंद्र है, जो नाभिकीय ऊर्जा देने वाला है, यदि सूर्य ना हो शायद ही इस संसार में जीवन हो नहीं सकता। इसलिए सभी प्रकार से उत्तमता से जीवन जीने का और कर्मशील बनकर के सद्कर्मों को करने का सामर्थ्य, उत्साह सूर्य से मिलता है। तो 38वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष पहले रखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ओम उदुष्य देवः सविता
उद्दिश्य देवः सविता। उद्दिश्य देवः सविता सवाय सविता सवाय शश्वत्तमम् शश्वत्तमम् तदपावह्निरस्थात् तदपावह्निरस्थात् नूनं देवेभ्यो नूनं देवेभ्यो विहिधाति रत्नम् अथ अभाजवीतिहोत्रं स्वस्तौ अभजत वीतिहोत्रम स्वस्तौ दूसरे मंडल के 38वें सूक्त का यह पहला मंत्र है।
ओम उदुष्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपावह्निरस्थात् नूनं देवेभ्यो विहिधाति रत्नम् अथ अभाजत वीतिहोत्रम्। ओम उदुष्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपावह्निरस्थात् नूनं देवेभ्यो विहिधाति रत्नम अथाभाजद्वीतिहोत्रम स्वस्तौ। सूर्योदय जो हमारे कर्मों के लिए हमको प्रेरित करता है। स्यः वह देवः जो प्रकाशमय है, सविता जो सबका प्रेरक है, शु प्रेरणे सबका प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत जिसको हम कहते हैं, प्रेरणा पुंज जिसको कहते हैं, प्रेरक जिसको कहते हैं। सूर्य उ वह सूर्य उ निश्चय से उत अस्थात ऊपर स्थित हुआ है, उदित हुआ है। यह सूर्य शश्वत्तमम सदा से ही तद अपाह इस प्रेरणात्मक कार्य को करने वाला है। सूर्य जब उदित होता है और उदय होने से सारे संसार को कर्म करने की प्रेरणा देता है कि उठ करके हम आलस्य प्रमाद को त्याग करके अपने नित नूतन उत्साह से युक्त होकर के आज के इस जीवन को, जो एक हम जिसको दिन कहते हैं, आज का यह जीवन, आज का यह दिन मेरे लिए उपलब्धि से परिपूर्ण हो, ऐसे शुभ संकल्प से युक्त होकर के कर्मों में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। कर्म में जब हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम जो दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उनसे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। उन निवृत्तियों को हम कभी भी दोबारा भूल करके भी उनको ग्रहण न करें। जैसे जैसे हमारा उत्थान होता जाता है, जैसे सूर्य प्रकाशित होता 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 हमको प्रकाश से युक्त करता करता ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण करता है, फिर जीवन का जो अंतिम चरण है वहाँ पर भी प्रकाश से युक्त होकर के ही हमारा जीवन अस्त हो, क्योंकि प्रकाश से युक्त जीवन ही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। तो जैसे सूर्य सदियों से हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है रहेगा, वैसे हम अपने जीवन में भी प्रेरणा पुंज बने, प्रेरक बने, दूसरों को प्रेरणा देने वाले बने। उसके लिए जैसे सूर्य कभी भी इस प्रकृति का, इस सृष्टि का जो नियम है, जो एक मर्यादा है, उसका अतिक्रमण नहीं करता, वैसे हम भी कभी भी अतिक्रमण करने वाले ना बने। तब जाकर के हम दूसरों के प्रेरक बन सकते हैं। और कहा है कि वन्य यह सूर्य सबका ओढ़ा है, धारक है, सब लोकों का केंद्र होता हुआ सबका धारण कर रहा है। इसी से जगत का नाम ही सौर जगत कहा है। तो यह जो सौर जगत है, जो सोलर सिस्टम है, इसको हम जैसा इस पिंड में घटित हो रहा है, जैसा इस संसार में पिंड में और ब्रह्मांड में यह पिंड जो हमारे अंदर भी एक प्रकाश, एक ऊर्जा का केंद्र है, उस ऊर्जा के केंद्र में परमपिता परमेश्वर की शक्ति निहित है, सन्निहित है। और ब्रह्मांड में भी जो कार्य चल रहा है वह भी परमात्मा की ही शक्ति से चल रहा है, उसमें भी उसी का सामर्थ्य है। इसलिए ये कहा है, पूषण्य कर्षे यम सूर्या प्राजापत्य विहु रश्मिन समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। तो
निश्चय से ही नूनम ही निश्चय से ही देवेभ्यः, क्रीड़ा की वृत्ति से कर्म करने वालों के लिए यह सूर्य रत्नम विधाति, रमणीय वस्तुओं को विशेष रूप से धारण करता है। अथ और वीतिहोत्रम, जो कांत यज्ञ को, सुंदर यज्ञों वाले पुरुष को स्वस्तौ कल्याण में आभजत, सर्वथा भागी बनाता है। वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, बड़भागी होते हैं, जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीते हैं। और सूर्य जो प्रकाशक है हम सबका, उस प्रकाशक, वैसे संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड और पिंड में एक ही शक्ति काम करती है। उस परम शक्ति परमात्मा की भक्ति हम करें, वही इस पिंड में और ब्रह्मांड में अपने ही सामर्थ्य के द्वारा, अपने ही शक्ति के द्वारा जो भी चलायमान, जो भी संचालित हो रहा है, जो क्रियमाण हैं, वह उसी का ही एक शक्ति वर्धक कार्य चल रहा है। छोटे छोटे कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, एंट से लेकर के एलिफेंट, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, जो भी है उसी का स्वभाव, उसी का भाव, उसी का सामर्थ्य जब लगता है तो व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होता है, कर्मों में प्रवृत्ति उसकी होती है। और यहाँ जो देववृत्ति का बन करके कार्य करता है, सूर्योदय होते ही देववृत्ति का बन करके हमें उत्तम यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होना है। यही रत्नों की प्राप्ति व कल्याण का मार्ग है। यदि हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाएं तो हमको उपासना का यह पथ अवश्य ही उत्तम जीवन प्राप्त कराता है। और हम कल्याण के इस हाईवे में, इस राजपथ पर, इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। सूर्य उदित होता है, हमें कर्मों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। ये सूर्य चंद्र हमको प्रेरणा देते हैं कि हम भी कल्याण मार्ग के पथिक हों। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, जैसे ये बिना थके, बिना रुके, अनवरत ईश्वर के बनाए गए नियम में चलते रहते हैं, वैसे हम भी बिना थके, बिना रुके, बिना किसी उलझन के, बिना किसी संशय के सतत वेदानुकूल आचरण करते रहें और जीवन और इस जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहें। हमें चाहिए कि देववृत्ति के बन करके सुंदर यज्ञों में प्रवृत्त हो जाएं। जब देवत्व के गुण हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर का जो दुर्गुण का भाव है, जो संकीर्णता और संकोच का, बहुत तुच्छता का जो भाव अंदर होता है, वह सदा सदा के लिए दूर हो जाता है और अध्यात्ममय स्वभाव हमारा हो जाता है। विशालतम हृदय वाले हम हो जाते हैं। ऐसा बन करके जब हम जीवन जीते हैं तो यही रमणीय वस्तुओं का और कल्याण पथ का प्रदर्शन करता है। यही रमणीय वस्तुओं व कल्याण प्राप्ति का मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कि हम इस प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से युक्त हों, सूर्य के प्रकाश से युक्त हों तथा तन मन की आरोग्यता के साथ साथ संसार की सेवा और इस शरीर का रक्षण, पालन पोषण सुंदरता से, उत्तम रीति से हम करते रहें तो निसंदेह हमारा और इस जगत का कल्याण होगा, अतिशय कल्याण होगा। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। बिना सूर्य के जैसे इस पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव जंतु अपने अस्तित्व को बना करके रख नहीं सकते हैं। ऐसे ही हम अपने अंदर ज्ञान का जब तक दीपक नहीं जलाएंगे, जब तक हम ज्ञान से युक्त होकर के जीवन नहीं जिएंगे,
विद्या से युक्त होकर के जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हम भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, विषयों में अटक जाएंगे, हम सच्चे मार्ग को पार नहीं कर पाएंगे। जो सच्चा अच्छा मार्ग है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और पहुँच गए तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे, जिससे हमको मंजिल जो हमने लक्ष्य तय किया है वह नहीं मिल पाएगा। हम अच्छे और सच्चे बन करके योगमय, यज्ञमय, त्यागमय, तपमय जीवन जी करके जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और इस वेद मंत्र का जो ऋषि है गृत्समद और देवता सविता है, निश्चित त्रिष्टुप छंद है, दैवत इसका स्वर है। हम ऐसे सविता देव से प्रकाशित होकर के, ज्ञान से परिपूर्ण होकर के जीवन और इस संसार को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और इसी के साथ यह पहला वेद मंत्र जो हमने पढ़ लिया है, दूसरा मंत्र भी इसी प्रकार से हमको शिक्षा दे रहा है। और इस सूर्य के 3 महान कार्यों को यहाँ इस वेद मंत्र में प्रकट किया है। इस वेद मंत्र का स्वाध्याय हम करें और अपने जीवन में भी ऐसा ही प्रयत्न करें कि हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए। प्रार्थना पूर्ण हृदय से हम सदा ओतप्रोत रहें, क्योंकि प्रार्थनाएं हमको जीवन जीना सिखाती हैं, ईश्वर के प्रति हमको कृतज्ञ बनाती हैं, सृष्टि इस प्रकृति के प्रति हमको कृतज्ञ बनाती हैं। इसलिए कहा है जो आनंद चाहता है ईश्वर की शरणागति उसको प्राप्त है, और जो आनंद से विमुख होना चाहता है वह सदा बहुलता भटकता इधर उधर अटकता रहता है। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। यह माना कि सागर में मोती भरे हैं, जो असली हैं सुच्चे हैं बिल्कुल खरे हैं। न कुछ पा सका वह किनारे पे आके, कदम जिसने लौटा के पीछे धरे हैं। जो सागर में गोते लगाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। आनंद वन में सभी खड़े हैं, अमृत के जिसमें लाखों घड़े हैं। भटकता रहे मगर आदमी यहाँ, अंधेरे में कैसे दिखाई पड़े हैं। जो भक्ति का दीपक जलाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जहाँ पर न हो कर्म के सिलसिले, जो बैठा रहे आलसी वोट में, मिले उसे मंजिल तो कैसे मिले। पथिक पथ में जो पग बढ़ाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जो जीवन में प्रभु गीत गाता नहीं है, जो प्रभु गीत हर समय गाता नहीं है। तो प्रभु की भक्ति के साथ हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं और वेद स्वाध्याय सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहें, आलस से प्रमाद न करें, जिससे हम वास्तव में इस संसार और शरीर जीवन और जगत के लिए, व्यष्टि से समष्टि के लिए कुछ कर पाएंगे।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।